श्रोतेहो, आता प्रसारित करीत आहोत बालदोस्तांसाठी खास कार्यक्रम बालमंडळ. यात यशवंत विद्यालय अहमदपूर येथील विद्यार्थ्यांचा विविध कला गुणदर्शनाचा हा कार्यक्रम आता ऐकूयात. सहनिवेदन वैशाली जोशी यांचं. आकारी जैसा शिल्पकार बालमित्रांनो, नमस्कार. बालमंडळ या कार्यक्रमात मी वैशाली जोशी आपलं सहर्ष स्वागत करते. बालमित्रांनो, आज आपण यशवंत विद्यालय अहमदपूर या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेला विविध कला गुणदर्शन हा कार्यक्रम ऐकूया. आकाशवाणीच्या सर्व श्रोत्यांना माझा सप्रेम नमस्कार. आज यशवंत विद्यालय अहमदपूर येथील विद्यार्थ्यांचा आकाशवाणीवरून वेगवेगळ्या विषयावर जनजागृती वेगवेगळ्या उपक्रमातून केलं जाणार आहे. तसं पाहिलं तर शाळा म्हणजे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणारं केंद्र आहे. या ठिकाणी अध्यापनाबरोबरच विद्यार्थ्यांना नागरिकत्वाची जाणीव करून देणे, ज्ञान व कौशल्य विकास करणे, तसेच भारतीय संस्कृतीचे जे नीतिमूल्य आहेत ते रुजवण्याचं केंद्र म्हणजेच शाळा. या शाळेतून वर्षभरात जे काही उपक्रम राबवलेले आहेत त्या उपक्रमावरती या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आपापल्या वेगवेगळ्या विषयावर या ठिकाणी संवाद साधलेला आहे. स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ कुमारी साक्षी गंगथडे या विद्यार्थिनींचं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त केलं जाणार आहे. तर त्यांना मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो व आपल्या संवादासाठी आपण चांगल्या पद्धतीने जे काही तुमच्या अंगी रुजलेले गुण आहेत कार्यक्रमातून तुम्ही सादर करावं. मुझे सुनने वाले सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम. नमस्कार, मैं गंगथड़े साक्षी कोंडिबा लातूर डिस्ट्रिक्ट से अहमदपुर में स्थित यशवंत विद्यालय की छात्रा. मैं पढ़ती हूँ कक्षा 10वीं में. आज के मेरे विषय का नाम है स्वदेशी वस्तुओं से बना स्वयंभू भारत. उत्तरम य समुद्रस्य हिमालयसेव दक्षिणम तत् भारतम नमम भारती यत्र संतति. अर्थात जिसके उत्तर में समुद्र है तथा दक्षिण में हिमालय, और ऐसे वैभवशाली देश में रहने वाले हम भारतीय. हाँ, मैं भी उसी देश के बारे में बोलना चाहती हूँ जो देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वदेशीपन को निभाते हुए. आज मेरा भारत देश यह समझ चुका है कि जो देश जितना अधिक अपने देश में बनी चीज़ों पर निर्भर होता है वही देश उतना ही अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है. इसलिए आज के परिवेश में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें परिपक्वता तो दिखलानी ही चाहिए. पर पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति आखिर क्या है? इसका हम जवाब देना चाहे तो उदाहरण के तौर पर, महाराज, आधी लग्न कोंढाण्याचं आणि मग माझ्या रायबाचं. जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वह है असली राष्ट्रभक्ति स्वतंत्र पूर्व काल की. पर स्वतंत्रता के बाद जमसेन जी टाटा जब अपने देश के लिए सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वह है असली राष्ट्रभक्ति. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने अपने छोटे छोटे कदम विकास के उद्देश्य से बढ़ाना शुरू कर दिया है. स्वदेशीपन अपनी आत्मनिर्भरता का एक मूल आधार है. स्वदेशीपन यह एक बड़ी संज्ञा नहीं है, तो वो आवर नेशन फर्स्ट देन अदर नेशंस लास्ट, यह एक भावना है. स्वदेशी विचार का जन्म भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के दौरान हुआ था. स्वदेशी ही स्वातंत्र्य संग्राम का एक मूल मंत्र बन चुका था. स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उस वक्त महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं की होली तक जला दी गई थी. और उन्हीं महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलने वाले आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर समय वो हमें कहना चाहते हैं कि वी वांट नेशंस बिल्डिंग एंड पीपल्स मूवमेंट, यानी हमारे राष्ट्र उत्थान के लिए जनभागीदारी की आवश्यकता है. हमारे देश में हम सभी कार्य कर रहे हैं कि हमारे देश के उत्थान के लिए, अपना देश स्वदेशी बनाने के लिए. पर हम सच में क्या ये कर सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ. हम भारत देश की युवा है. यह ब्रह्मांड जो सिर्फ सोच सकता है वो हम कर सकते हैं. हम आज की युवा शक्ति बनकर वह हर काम कार्य करेंगे जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, केवल और केवल स्वदेशीपन पर.
जब 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो स्वदेशी, मैं कह रही हूँ स्वदेशी, वो तो एक मंत्र के रूप में चल रहा था। और दूसरे देश की वस्तुओं को ना यूज किए हमारे वस्तुओं को कैसे अपनाएं तथा अपने वस्तुओं को अपनाकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत बनाएं, तो उस काल में तब महात्मा गांधी जी ने वह सोचा था। अब भारत की अर्थव्यवस्था आशिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दूसरे देशों से पहले 360 किलोग्राम वजनी उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा था, और तो और चंद्रयान 2 जिसे चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारने का प्रयास किया गया, वह पूरी तरह से स्वदेशी था। भारत ने संचार के क्षेत्र में बिताए पिछले 70 दशकों में क्रांतिकारी प्रगति की है। आजकल भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप स्टैंडअप योजना चलाई जा रही है। कुछ ही समय पहले भारत ने रेल पटरी पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी वंदे भारत एक्सप्रेस फराटे से दौड़ाई। उसी तरह भारत ने विश्वव्यापी कोरोना महामारी के ऊपर स्वदेशी रूप से ही वैक्सीन बनाई और पूरे विश्व को बचाया। अब भारत की गिनती औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में की जा रही है। अब इस दौर में आप सबके साथ मिलकर मैं एक संकल्प करना चाहती हूँ, वयम राष्ट्र जागृतम, अर्थात हम सभी को अपने राष्ट्र को जीवित रखना है, जागरूक रखना है, जिसके तहत हम सभी हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य पूर्ण कर पाएंगे और हम स्वदेशीपन निभाकर आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। स्वदेशी से लेकर आत्मनिर्भर बनने तक का भारतीयों की विकास यात्रा आज तक बड़ी शानदार रही है। चाहे क्षेत्र कौन सा भी हो, कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक, संचार क्रांति से लेकर ट्रेन बनाने तक, हर काम अब भारतीय स्वदेशी रूप में कर रहा है और हमारा देश इसी दौरान बड़े तौर पे आत्मनिर्भर भी बन रहा है। तो इसी वक्त यह सब जानकारी एकजुट करके मैं जाते समय इतना ही बोलना चाहती हूँ, जिस मिट्टी में पले हम, जिस राष्ट्र का खाए हम, जिस मिट्टी में पले हम, जिस राष्ट्र का खाए हम, क्यों न उस राष्ट्र का कर्ज इस तरह उतारे हम। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर उसे विकसित देश बनाए हम, उसे विकसित देश बनाए हम। जय हिंद, जय माँ भारती।